हाँ, आज हम वृत्त और चक्री चतुर्भुज से संबंधित जो एक्सरसाइज है उनके प्रश्नों को हल करेंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। जैसे आइए देखते हैं ये प्रश्न। जैसे मान लिया कि आपको ये प्रश्न दिया गया है, ये आपको चौथे नंबर का प्रश्न दिख रहा होगा। ऐसा प्रश्न आपका अगर दिया जाए तो आपको कैसे हल करना है। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न दिया गया है, आपसे कहा गया कि वृत्त का केंद्र O है, हाँ केंद्र है O, और AOB व्यास है, AOB व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार हैं कि कोण CAB जो है वो कितने अंश का है, 30 अंश का, और ABD कितना है, 40 अंश का। तो कोण CAD और कोण CBD का मान ज्ञात कीजिए। CAD और CBD का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इस कोण का मान निकालना है और इस कोण का मान निकालना है। तो देखिए कैसे ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बेटा मैंने एक नियम बताया होगा कि जैसे कि एक जीव वृत्त खींचा हुआ है और एक वृत्त का मान लीजिए केंद्र है, केंद्र से मैंने यहां से एक व्यास डाला। जब ये व्यास हुआ तो आप जानते हैं कि ए और ऐसा अगर परिधि पे कोई कोण बना दी, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो जी व्यास है वो वृत्त को दो भागों में बांट दिए, यानी कि जी का हो गया ऊपर का अर्धवृत्त और नीचे का भी अर्धवृत्त हो गया। तो आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण। इसका मतलब है कि इस परिधि पर जो कोण बना हुआ है वो कितने अंश का है, 90 अंश का। तो आप इस चित्र को देखिए। सबसे पहले मैं मेथड आपको चित्र के माध्यम से बता रहा हूं, चित्र के बाद फिर आप सीखेंगे कि लॉन्ग मेथड से सवालों को कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका ये क्या है, व्यास है। तो आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ नीचे वाले में भी आप देखेंगे तो ये भी परिधि पर बना कोण है। तो आप क्या जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण। अब आपको बेटा कोण किसका मान निकालना है, CAD और CBD का मान निकालना। तो सबसे पहले आप इस वाले को चित्र को देखिए। इस चित्र को आप देखेंगे, अगर इस चित्र को आप देखेंगे तो ये बेटा यहां से यहां का कोण कितना दिया गया है, 40 अंश। ये कोण कितना दिया गया है, 90 अंश। अब आपको बेटा ये कोण निकालना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है, 180 अंश के कोण के। तो आपको दो कोण दिए गए हैं और तीसरा आप मान लीजिए एक्स मान लीजिए। तो इसको आपने क्या माना बेटा, एक्स। थोड़ी देर के लिए आपने इसको एक्स मान लिया। अब आपको एक्स का मान निकालना है। तो मैंने कहा पहली विधि में आपको चित्र के माध्यम से सिखा रहा हूं। तो ये 90 और ये 40 दोनों को जोड़ दीजिए। 90 और 40 कितना होगा, 130। प्लस में एक्स करिए तो 130 प्लस एक्स हो गया बराबर में 180। तो एक्स का मान निकालेंगे तो 180 में से 130 को घटा देंगे तो कितना आ गया, 50। कितना आ गया, 50। इससे भी शॉर्ट मेथड सीखिए। शॉर्ट मेथड क्या है कि जब कभी भी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो और अपन के दूसरा कोण निकालना है जो अपन के मालूम ना हो, तो आप क्या करें, 90 में से वो कोण घटा दें जो अपन के पता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ 90 पता है और 40 पता है। तो मैंने कहा 90 में से घटा दीजिए। तो 90 में से 40 गया, कितना आया, 50। तो आपको जोड़ना फोड़ना कुछ भी नहीं। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये आपने x मान लिया था। अब इतना हमें मालूम नहीं है तो इसको हमने y मान लिया। अब यहाँ पर हमें y का मान निकालना है। तो इतने अकेले चित्र में देखिए आप, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। इतना अकेला आप त्रिभुज देखेंगे तो जरा बताओ ये बेटा कितना दिया गया है, 30 अंश। ये मैंने क्या माना है, y अंश। और ये कितना दिया गया है, 90 अंश। तो आप y का मान कैसे निकाल सकते हैं,
तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई हुई है कि 90 में से डायरेक्ट वो कोण घटा दीजिए जो आपको मालूम है। तो 90 में से 30 गया, कितना बचेगा? 60। क्लियर? अब आपको कोण किसका मान निकालना था? CAD। तो आपको पता चल गया कि इतना तो बेटा 30 है और इतना कितना है? 50 है। तो पूरा कोण कितना हो गया? 50 को और 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 80 अंश। क्लियर? इसी प्रकार से इस कोण का मान निकालना है। तो एक कोण बेटा कितना दिया गया है? 60 अंश। एक कोण कितना दिया गया है? 40 अंश। तो पूरा जो कोण होगा वो कितना होगा? 100 अंश। जब 40 को 60 में जोड़ देंगे तो कितना आया? 100 अंश। ये आपने सीखा चित्र के माध्यम से। ठीक है? तो जैसे आपने चित्र में लगाया प्रश्न, ऐसे ही 2 कॉपी आपको लॉन्ग मेथड में लगाना होता है। तो लॉन्ग में देखिए कि आप विस्तार से बताएंगे कि हमने लगाया कैसा प्रश्न है। तो देखिए लगाने का तरीका, सबसे पहले आपने क्या किया? आपने ये बताया कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। अतः अब कोण बता दीजिए आप। AC और GB। तो ACB को कितना मान आएगा? 90 अंश। इसी प्रकार से आप नीचे तरफ को देखेंगे तो AD और AB। तो ADB भी आपका कितने अंश का है? 90 अंश का। ठीक है? अब फिर उसके बाद आपने क्या किया कि कोई एक त्रिभुज ले लिया। तो त्रिभुज सबसे पहले ACB लीजिए। त्रिभुज ACB में क्या जानते हैं आप? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने के बराबर होता है बेटा? 180। अब इनके मान रख दीजिए आप। तो पहला कितना है? 90। दूसरा कितना है? 30। तो 90 प्लस में 30 और तीसरा जो बेटा रह गया था उसका मैंने मान क्या माना है? y। ठीक है? क्या माना? y। और बराबर में कितना हो गया? 180। जोड़ दीजिए, 9 3 कितना हो गया? 120 प्लस में y बराबर 180। तो y बराबर कितना हो गया? 180। 120 को इस तरफ पक्षांतर कर लीजिए, कितना आएगा? 60। ये आपका भी एक चित्र का निकला। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसी प्रकार से त्रिभुज ADB, त्रिभुज कौन से में जाओगे आप? ADB में जाओगे। तो ADB में भी करिए। ये कितना माना आपने? x माना है। नीचे वाला कितना माना है? 90। ये कितना माना है? 40 और बराबर में 180। तो x बराबर कितना हो गया? 180 माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए 130, कितना आ जाएगा? 50। ये x का मान आएगा। आपके पास x और y के मान निकल आए हैं। अब आपको मान किसका मान निकालना है? CAD, कोण CA और D। तो CAD का मान कितना आएगा? एक कोण कितना दिया गया है? 30 अंश और एक कोण कितना है नीचे का? 50 अंश। तो 30 धन 50 बराबर कितना आ जाएगा? 80 अंश। इसी प्रकार से CBD बराबर ये कितना y का मान दिया गया है? 60 अंश आया और जे पहले से कितना दिया गया है? 40 अंश। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 100। ठीक है? तो आपने देखा कि इस चित्र, अगर ऐसा चित्र दिया गया है तो प्रश्न आपको इस तरीके से हल करना है। बताओ कि ये आपका 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। ये 5वें नंबर का प्रश्न आप देख रहे होंगे। क्या लिखा है कि चतुर्भुज PQRS वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है। तो कोण R दिया गया है 80 अंश और कोण S दिया गया है 85 अंश। तो कोण P ये मान और कोण Q का मान ज्ञात करना। आपको मैंने कल ही सिखाया था कि एक ही बिंदु पर, एक ही वृत्त पर अगर कोई भी 4 बिंदु स्थित हैं और उनको आपस में मिलाकर एक चतुर्भुज बना दिया जाए तो उस चतुर्भुज का नाम क्या होता है? चक्री चतुर्भुज। तो एक कौन सा चतुर्भुज है आपका? चक्री चतुर्भुज। और चक्री चतुर्भुज की आप जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है? 180 अंश।
तो क्या है, एस के सामने कौन सा है, क्यू, तो आप लिखोगे कोण एस और धन कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 180। तो एस का मान कितना दिया गया है 85 प्लस क्यू का मान आपको निकालना है बराबर 180। तो कोण क्यू बराबर कितना होगा 180 माइनस 85, घटा दीजिए 10 में से 5 गया 5, ये 17 में से 8 गया कितना बचेगा 9। तो आपका क्यू का मान कितना आया 95 अंश। ठीक है, जैसे आपने बेटा इसको और इसको सामने का लिया, इसी प्रकार से आप पी को किसके साथ में लोगे आर में, तो आप लिखोगे इसी प्रकार कोण पी और धन में कोण आर बराबर कितना हो जाएगा 180। तो पी का मान आपको निकालना है, आर का मान दिया है 80 बराबर में 180। तो कोण पी कितना आ गया आपका 180 माइनस 80 बराबर कितना आया 100। तो आपने देखा कि ऐसे चित्र भी दिया जाए तो आप इसमें ऐसे हल कर पाओगे। आप चलते हैं जैसे